हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 2.0 पर। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित राजस्थान के त्योहारों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को दिन मनाया जाता है। इस दिन अमरनाथ तीर्थ स्थल का समापन दिन है और बर्फ का शिवलिंग बनता है। राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? अलवर, बूंदी, अजमेर, नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। इस दिन कजली तीज, जिसे सत्तुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। छोटी तीज देश का प्रतीक मानी जाती है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा। तो इसका राइट आंसर होगा पार्वती, जो भगवान शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है छोटी तीज के दिन। तो ये पार्वती का प्रतीक मानी जाती है छोटी तीज। बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ला तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आश्विन शुक्ला तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो अगला सवाल देखते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी किस भगवान का जन्मोत्सव है? विष्णु, शिव, गणेश, कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण। तो अगला सवाल देखिए। किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? छठ का पर्व, हल षष्ठी, उब छठ या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा हल षष्ठी, जिसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, जो कृष्ण के भाई बलराम की जन्म। अगला सवाल देखिए। भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये तो अभी अभी बताया था, हल षष्ठी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए। कजली तीज के दिन बालिकाएं व सुहागिनें किस वृक्ष की पूजा करती है? कजली तीज, सत्तुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। ये तो इसका राइट आंसर होगा नीम की पूजा करती है स्त्रियां और बालिकाएं। कजली तीज, जिसे सत्तुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? यह भाद्रपद को मनाई जाती है, जो नवमी के दिन मनाई जाती है। सॉरी, तृतीया के दिन मनाई जाती है, कृष्ण तृतीया के दिन। अगला सवाल देखिए। माता अष्टमी, वीर अष्टमी, महाअष्टमी व शस्त्र पूजा का संबंध निम्न में से किस पर्व से है? राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, गोपा अष्टमी, अहोई अष्टमी।
तो इसका राइट आंसर होगा दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी को ही माता अष्टमी कहा जाता है और इसी दिन शस्त्र पूजा होती है। अगला सवाल देखिए, किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर होगा शरद पूर्णिमा। इस दिन खीर भी बनाते हैं खुले में। दुर्गा अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? आश्विन शुक्ला अष्टमी को, वैशाख शुक्ला अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को। तो इसका राइट आंसर होगा आश्विन शुक्ला अष्टमी। तो अगला सवाल देखिए, प्रति वर्ष भाद्रपद मास में हेड़े की या छठ की परिक्रमा राजस्थान के किस जिले में आयोजित होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ये परिक्रमा है जो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, भाद्रपद मास में प्रतिवर्ष में। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जो छोटी तीज का त्यौहार है वो जयपुर में फेमस है और बड़ी तीज, बूढ़ी तीज का है वो बूंदी में फेमस है। अगला देखिए, नवरात्रा विशेष रूप से किस आराध्या से संबंधित है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। यह तो आसान सा सवाल है, अभी नवरात्रा ही चल रही है। तो ये दुर्गा माता से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाए जाने वाले हिंदुओं के किस प्रसिद्ध त्योहार में भगवान की प्रतिमा जल में विसर्जित करने की परंपरा रही है? गणेश जन्मोत्सव, मकर संक्रांति, शिवा चतुर्थी, कृष्ण जन्मोत्सव। तो सवाल देखिए अगला, सॉरी इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा गणेश जन्मोत्सव। जिस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का हम विसर्जन करते हैं, गणेश जन्मोत्सव के दिन। तो अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को मनाया जाता है? अन्नकूट, ढूंढ, तुलसी पूजन, बच्छ बारस। तो भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को बच्छ बारस मनाया जाता है, बच्छ बारस। निम्न में से किस पर्व में गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है? शरद पूर्णिमा, बच्छ बारस, गोगा नवमी, सत्या अमावस्या। तो ये बच्छ बारस है इसका राइट आंसर। और इस दिन चाकू से कटी वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है और यह व्रत पुत्र के लिए रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये ऋषि पंचमी का सवाल भाद्रपद को शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है, ऋषि पंचमी का त्यौहार। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बारक पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है? तो इसका राइट आंसर होगा राधा अष्टमी। यह राधा जी, भगवान कृष्ण जी की पत्नी राधा जी के जन्मोत्सव के दिन मनाया जाता है, राधा अष्टमी। तो देखिए, सांझी त्यौहार किससे संबंधित है? नव विवाहितों से, कुंवारी कन्याओं से, किशोर बालिकाओं से,
किशोर बालकों से, महिलाओं से। तो ये कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक सांझी का त्यौहार कुंवारी कन्याएं मनाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, दशहरा, होली। तो बड़ा आसान सा सवाल है। मकर संक्रांति है जो 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है? तुलसी एकादशी, आश्विन शुक्ल दशमी, अहोई अष्टमी, गोवर्धन पूजा। किस पर्व पर है जो पुत्रवती स्त्रियां हैं दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है? तो इसका राइट आंसर है अहोई अष्टमी, जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। अगला सवाल देखिए, कार्तिक अष्टमी को मनाए जाने वाला अहोई व्रत महिलाएं किसके लिए करती है? तो अभी पीछे आया था पुत्र के लिए, इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है। अगला सवाल देखिए, जब केरल में मकर विलक्कू, असम में माघ बिहू तथा दक्षिण में पोंगल पर्व मनाया जाता है, तब राजस्थान में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा मकर संक्रांति। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, वैशाख शुक्ला अष्टमी को, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को। तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। अगला सवाल देखिए, मकर संक्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को मनाई जाती है। जयपुर में इस दिन पतंग उड़ाते हैं, इसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन बसंत का आगमन माना जाता है। तो ये इस दिन जयपुर में पतंग उड़ाते हैं, और ये कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को नहीं मना करके ये 14 जनवरी प्रति वर्ष मनाए जाते हैं। और संकट चौथ है, संकट चौथ ये कहते हैं तिल चौथ को। अगला सवाल देखिए, हिंदुओं का नव वर्ष जिस दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है, किस तिथि को प्रारंभ होता है? दो नंबर इसका सही आंसर है, चैत्र शुक्ला एकम को। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तो इसका सही आंसर होगा करवा चौथ। इस दिन ये अपने पति के लिए व्रत रखती है। किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। घुड़दा, शिवरात्रि, धुलंडी, वसंत पंचमी। तो इसका राइट आंसर होगा धुलंडी। अगला सवाल देखिए, छठ तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है?
तो इसका सही आंसर होगा विष्णु भगवान की पूजा सर्पतिला एकादशी को की जाती है। स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक है। तो इसका माघ पूर्णिमा स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक है। माघ पूर्णिमा इस दिन बेणेश्वर धाम में विशाल मेला भरता है। माघ पूर्णिमा के दिन निर्डर नवमी को किसकी पूजा की जाती है? आंवलों की, नेवलों की, गायों की, सर्पों की? तो इस दिन निर्डर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। यह श्रावण कृष्ण नवमी के दिन की जाती है। सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। पापनाशक योगिनी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, वैशाख? तो इसका राइट आंसर होगा आषाढ़ माह में पापनाशक योगिनी एकादशी मनाई जाती है। तो अगला सवाल देखिए, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा? तो ये तो माँ वसंत पंचमी इसका राइट आंसर है, जो माघ शुक्ला पंचमी के दिन मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला एकम, वैशाख शुक्ला एकम, चैत्र कृष्ण एकम, वैशाख शुक्ला एकम? तो ये चैत्र शुक्ला एकम है, जिस दिन भारतीय हिंदू नव वर्ष का आगमन होता है। बासी भोजन से संबंधित पर्व है। बाछोड़ा, बरसाती अमावस, धींगा गणगौर, वरकाणा का मेला? तो इसका राइट आंसर होगा बाछी से बाछोड़ा। और अगला सवाल देखिए, कोड़ा मार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, कोटा, अलवर, अजमेर? अलग अलग जगह पे अलग अलग होली मनाई जाती है। तो कोड़ा मार होली का प्रचलन राजस्थान किस जिले में? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सीकर, कोटा, अलवर, अजमेर में से अजमेर राइट आंसर होगा, जहाँ पर कोड़ा मार होली का प्रचलन है धुलंडी के दिन। ये स्वागन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ला तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को? और नॉन ऑफ द एबोव, इनमें से कोई नहीं। तो सुहागन स्त्रियों में गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन। राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तीज, गणगौर, दीपावली, होली? तो इसका राइट आंसर होगा गणगौर के दिन सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। और अगला सवाल देखिए, गणगौर किसका प्रतीक है? शिव पार्वती, कृष्ण राधा, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी? तो इसका राइट आंसर होगा शिव पार्वती। गुलाबी गणगौर कहाँ व कब मनाई जाती है? जयपुर में चैत्र शुक्ला तीज को, नाथद्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को, उदयपुर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को, जयपुर में चैत्र कृष्ण तीज को? गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में, नाथद्वारा में, उदयपुर में, जयपुर में? राइट आंसर होगा नाथद्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को यह गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। वह पर्व कौन सा है जिसके अंतर्गत पुत्री एवं पुत्रवधू के लिए साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई आदि भेजे जाते हैं? रक्षाबंधन, सिंजारा, करवा चौथ, गणगौर? तो इसका राइट आंसर होगा सिंजारा। जो गणगौर है 30 से एक दिन पहले भेजा जाता है। अगला सवाल देखिए, अशोक वृक्ष के पूजन से संबंधित अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है?
इसका राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ला अष्टमी को। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन को कहते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर बताइए। अगला राइट आंसर होगा इसका आषाढ़ पूर्णिमा। अगला सवाल देखिए, वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार किसे कहते हैं? किस महीने के सोमवार को वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार कहते हैं? श्रावण के सोमवार को, कार्तिक के सोमवार को, भादों के सोमवार को, वैशाख के सोमवार को। तो इसका राइट आंसर होगा श्रावण का सोमवार, जो जयपुर का प्रसिद्ध है, और श्रावण का अंतिम सोमवार होता है, उसे सुखिया सोमवार कहते हैं। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर लोकोक्ति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये अपने राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का त्यौहार तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पर ख़त्म हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में रमज़ान के पवित्र माह में 30 दिन तक रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद जुड़ा, ईद उल फितर, शब कद्र, चेहलम। रोजे पूरे होने के बाद कौन सा त्यौहार मनाते हैं मुस्लिम समुदाय में? और इसका सही आंसर होगा ईद उल फितर। अगला सवाल देखिए, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और जन्म और मृत्यु दोनों होते, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। मुस्लिम बंधुओं का भाईचारे का त्यौहार कौन सा है? ईद उल फितर, ईद उल जुहा, शब्बे बारात, शब्बे कद्र। तो इसका सही आंसर होगा ईद उल फितर है, जो मुस्लिम बंधुओं का भाईचारे का त्यौहार माना जाता है। निम्न में से कौन से त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? ईद उल जुहा, ईद उल मिलाद उल नबी, शब्बे रात, ईद उल फितर। तो इसका राइट आंसर होगा ईद उल जुहा। अगला सवाल देखिए, दिगंबर जैन समाज का समायाचना पर्व है? पड़वा, ढोक, रोटी तीज, पर्युषण पर्व, दक्ष लक्षण पर्व। तो इसका राइट आंसर होगा पड़वा ढोक। अगला सवाल देखिए, 13 जनवरी को मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, ईसाई, पारसी। लोहड़ी पर्व है जो सिख धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, गुड फ्राइडे को और किस नाम से जाना जाता है? होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, उक्त सभी। ऑल ऑफ द एबोव। इसका राइट आंसर होगा होली फ्राइडे भी कहा जाता है, ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई समाज का है? एसेंस डे, ईस्टर, गुड फ्राइडे और उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उक्त सभी। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में पूजी जाती है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है?
कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसी प्रकार के ढेर सारे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।